हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में प्रिंसेस कट शोल्डर डार्ट की कटिंग बताने जा रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करने जा रही हूँ मैं। आप लोगों को सिर्फ कटिंग करके दिखाऊंगी। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक 80 सेंटीमीटर है, इसी फैब्रिक में कट करके दिखाऊंगी। फ्रंट में आपको डिजाइन दिख रही होगी प्रिंस कट और शोल्डर डार्ट का, तो उसी तरीके से मैं कटिंग करना बताऊंगी आप लोगों को। तो जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी मेजरमेंट से कटिंग करना बताऊंगी दोस्तों। तो वीडियो को मैं अब शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बैक की कटिंग करूंगी। 14 इंच लंबाई है, तो उसमें 1 इंच प्लस करूंगी, तो 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और शोल्डर के पास, शोल्डर वाले निशान पे आपको एक सीधा निशान लगा देना है। और जितना भी आपका शोल्डर है उतना आपको आधा करके रख लेना है। तो 15 इंच शोल्डर है, तो 15 का मैं 7.5 पे निशान लगा रही हूँ। और जो गले की चौड़ाई है, तो गले की चौड़ाई मैं 3 इंच रख रही हूँ। आर्म होल की लंबाई में रख रही हूँ 7 इंच। हाफ इंच शोल्डर की तरफ से माइनस करके रख रही हूँ। जैसे कि 7.5 हमारा ये शोल्डर कंप्लीट आया है, 15 का आधा करी हूँ। और उसके बाद आर्म होल की लंबाई मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ। और यहाँ से जैसे कि हमारा 7.5 है, तो आपको यहाँ पे उतना ही रखना है। मैं 2 पॉइंट क्रॉस बैक कर रही हूँ पीछे की तरफ। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना भी चेस्ट के हिसाब से, साइज के हिसाब से कटिंग करना है आप लोगों को। कटिंग इसी तरीके से होगी दोस्तों, बस आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल का लंबाई रख दी हूँ 7 इंच। तो ये हमारे आर्म होल का मेजरमेंट हो गया है। अब यहाँ से मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी, आर्म होल का जो हमारा गोलाई का निशान जाएगा। और आर्म होल की तरफ मैं हाफ इंच माइनस कर रही हूँ। और इसको माइनस करने के बाद ये जो गले वाला का निशान है, तो गले की तरफ यहाँ पे मिला दे रही हूँ। तो ये जो मैं आर्म होल का हाफ इंच डाउन करके लगाई हूँ, तो आपको यहाँ पे कंधा गिरने का कोई चांस नहीं आएगा। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो गले की लंबाई 11 इंच है, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच प्लस कर ले रही हूँ। 11.5 पे निशान लगा रही हूँ। और आपको यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देना है। और जितने गले की चौड़ाई है उतना आपको यहाँ पे भी रख लेना है नीचे की तरफ। तो मैं 3 इंच नीचे की तरफ भी रख रही हूँ। अगर आप चाहें, अगर और चौड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पे ब्रॉड गला बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें मैं बैक में भी करूंगी। सामने से हमारा फ्रंट भी है, तो बैक में भी कर दूंगी। आपको इस तरीके से स्केल लेना है, स्केल की मदद से यहाँ पे भी का निशान लगा देना है। तो मैं यहाँ पे लगा दी हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको कमर के पास हाफ इंच सिलाई मार्जिन का निशान लगा देना है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सके। चेस्ट हमारा दोस्तों है 35 इंच कंप्लीट, बॉडी मेजरमेंट का है वो नाप हमारा। तो मैं उसमें से 2 इंच का लूजिंग ऐड करूंगी, तो ये हमारा 37 इंच कंप्लीट आएगा। तो 37 इंच का मैं यहाँ पे चौथा 4 से डिवाइड करूंगी। तो 35 इंच हमारा फुल चेस्ट है, तो उसमें 2 इंच का मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो उसमें से आपको 4 से डिवाइड कर देना है 37 इंच को। तो जितना भी आएगा वहां पे रख देना। तो मैं यहाँ पे 9 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा रही हूँ। तो इसलिए यहाँ से लगा रही हूँ, तिरछा करके आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा जो बैक का गला है, तो ये डीप है। तो आपको यहाँ से एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपको देख लेना है कि 9 इंच 2 पॉइंट में निशान लगा देना है। तो मैं यहाँ पे 9 इंच 2 पॉइंट में निशान लगा दी हूँ। इसके बाद मैं 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख दी हूँ। अब यहाँ पे कमर का निशान लगाऊंगी मैं। कमर है 30 इंच, तो 30 को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। जितना भी आया आप वहां पे रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा रही हूँ। और 1 इंच हमारा ये डॉट पॉइंट का निशान हो जाएगा। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। अभी जो चेस्ट वाला निशान है और डॉट पॉइंट वाला निशान है, तो दोनों को आपको इस तरीके से मिला देना है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा 1.5 इंच का मार्जिन है, तो दोनों मार्जिन को आपको इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पे ये हमारा मार्जिन एक्स्ट्रा वाला हो गया है, और ये हमारा फिटिंग वाला निशान हो गया है। अब यहाँ पे मैं बैक पे ये डॉट पॉइंट डालूंगी। बैक का डॉट पॉइंट की लंबाई 4 इंच रहेगी। तो बीच वाले सेंटर से आपको हाफ इंच इधर कर लेना है, हाफ इंच इधर की तरफ कर लेना है। और दोनों निशान को बीच वाले सेंटर से आपको इस तरीके से मिला देना है। और यहाँ पे आपको हाफ इंच कमर की तरफ ऊपर कर देना है, ताकि हमारा जो ब्लाउज की लेंथ रहती है, तो साइड में फोल्ड ना हो। इसलिए हर साइड में, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, इसको आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ कम कर देना है। अब यहाँ पे आपको आर्म होल का निशान लगा देना है। आर्म होल कंप्लीट 15 इंच है, तो मैं 15 पे यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन ऐड करूंगी, तो 15.5 आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं फिटिंग वाले निशान से इस तरीके से आर्म होल का मेजरमेंट कर रही हूँ। तो ये देखिए 15.5 हमारा कंप्लीट आ रहा है। इसमें सिलाई मार्जिन के लिए कम पड़ गया है, तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ क्या करना है, बढ़ा देना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं हाफ इंच नीचे की तरफ निशान को इस तरीके से बढ़ा दी हूँ। तो ये हमारा ये मेजरमेंट अब कंप्लीट आएगा। तो मैं एक बार और आपको मेजरमेंट करके दिखा देना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये 15.5 इंच हमारा कंप्लीट आ गया है, और हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए बचा हुआ है। तो ये हमारा आर्म होल परफेक्ट आ गया दोस्तों। अगर कम ज्यादा होता है तो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब इसको मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको।
तो यहाँ पे मैं गले की भी कटिंग कर दी हूँ, सभी जगह पे कटिंग करके कट भी लगा दी हूँ। अब मैं चलती हूँ दोस्तों फ्रंट पल्ले पे। तो आपको बैक पल्ले को उठा के फ्रंट पल्ले पे निशान लगाना है। तो मैं इसको इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। आपको कपड़ा बढ़ा के रखना है, अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। पहले आपको इधर चेस्ट की तरफ भी बढ़ा के रखना है, मतलब कपड़े को चारों तरफ स्पेस रखना है कि बढ़ाना किधर है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर की तरफ भी बढ़ा के रख ली हूँ, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से आपको सीधा निशान रख लेना है गले वाले साइड। तो जैसे कि यहाँ से ये हमारा जो बैक का कटिंग करी हूँ तो 3 इंच चौड़ा था, गले का चौड़ाई 3 इंच था, तो मैं यहाँ पे निशान लगा दी हूँ और ये निशान हमारा यहाँ तक आएगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो मैं बैक वाले पार्ट को हटा लेती हूँ, मैं निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आप कंफ्यूज होते होंगे कि ये 2 निशान है, तो ये हमारा पहला वाला निशान है, तो गलत है। मैं पिंक वाले चौक से आपको एक बार और यहाँ पे निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये वाला हमारा मतलब निशान है सही, ये वाला गलत है। ये जो मैं पहले बैक पल्ले की कटिंग करी थी, तो ये वाला हमारा निशान यहाँ पे आ गया है। तो आप ये वाले को ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा निशान नहीं है सही, ये वाला निशान है जो पिंक कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चौक का निशान। तो सामने गले की लंबाई है 6.5 कंप्लीट है दोस्तों। तो उसमें मैं 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ। आप जितना आप चाहें आप फ्रंट का डीप करना आप अपने हिसाब से करिएगा, आपको जितना पसंद होगा साइज के हिसाब से। मेरा जितना था, मैं जिस नाप से कटिंग बता रही हूँ उतना मैं रख ली हूँ। और आपको जितना ही यहाँ पे चौड़ा हमारा ऊपर की तरफ चौड़ाई थी 3 इंच मैं इधर भी रख ली हूँ। और दोनों निशान को आपको इस तरीके से मिला देना है और मिलाने के बाद आपको इस तरीके से वी का शेप लगा देना है। यहाँ पे आपको हुकाई का मार्जिन 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। ये हमारा 1/2 इंच हुकाई का मार्जिन एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं जो शोल्डर में डार्ट डालना बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे सबसे मेन पे आपको जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक शोल्डर है तो आपको आधा करना है। हर साइज में ये दोस्तों फिक्स है। तो आपको गला की मार्जिन रखने के बाद जितना भी आपको गला चौड़ा लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जितना शोल्डर बचेगा उसको आपको हाफ कर लेना है। तो ये मेरा बचा हुआ है 4 इंच, तो 4 को मैं आधा करूंगी तो ये मेरा आएगा 2 इंच। तो मैं 2 इंच यहाँ पे माइनस कर दी हूँ, मतलब हाफ कर दी हूँ, एक निशान यहाँ पे लगा दी हूँ। अब जितना हमारा माइनस हुआ है 2 इंच, तो मैं 2 इंच ये वाले आर्मोल वाले निशान से आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ इस तरीके से। और ये वाले निशान को मैं यहाँ पे सीधा करूंगी इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे यहाँ तक बढ़ा ली हूँ कंप्लीट। अब जितना आपका यहाँ से नाप लेना है, ये आया है कितना आया है, ये मेरा 9 इंच आया है। तो यहाँ पे आपको 9 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। और आपको यहाँ पे एक सीधा निशान लगाना है इस तरीके से। और सीधा निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पे 1/4 इंच अंदर की तरफ लेना है, एक निशान लगाना है इस तरीके से। और यहीं से आपको निशान लगा देना है, ये आर्मोल का हमारा सेफ हो जाएगा। ये वाला निशान हमारा गलत है, ये जो पीछे का बैक था वो वाला निशान है, जिसको आप ध्यान में मत रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं शोल्डर का आधा कर ली हूँ, 4 इंच था तो 2 इंच पे हाफ कर दी हूँ। हाफ करने के बाद 2 इंच हमारा शोल्डर बचा है साइड का, तो यहाँ पे मैं 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा ली हूँ। मतलब जितना हमारा बैक का रेडी शोल्डर रहेगा उतना हमारा फ्रंट का भी आना चाहिए, तभी प्रॉपर तरीके से फिटिंग आएगा। तो शोल्डर को आपको किसी भी साइज की कटिंग करे, कितना भी हैवी हो, छोटा नॉर्मल साइज को, कुछ भी साइज होगा, आपको यहाँ पे शोल्डर को मतलब गले की तरफ आपको जितना चौड़ा लेना होगा, मार्जिन रखना होगा, उतना आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं टक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी, जो हमारा टक्स पॉइंट होता है। तो ये 35 इंच है, तो 35 का 4 से डिवाइड करूंगी मैं। तो यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट आएगा 8.5 2 पॉइंट आ रहा है। 8.5 2 पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे मैं 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ और एक निशान सीधा यहाँ पे टक्स पॉइंट का लगा दूंगी। तो ये हमारा मेन वाला टक्स पॉइंट का निशान है। अब जैसे कि 35 इंच चेस्ट है दोस्तों, तो आपको 10 से डिवाइड करना है 35 को। तो जितना भी हमारा आ रहा है तो मैं यहाँ पे रख लूंगी। तो ये मेरा आ रहा है 3.5 इंच आ रहा है, तो मैं 3.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। और यहाँ पे आपको 3 इंच पे लगाना है, 1/2 इंच माइनस कर देना है और दोनों निशान को इस तरीके से लगा लेना है। तो आपको सिलाई मार्जिन को ऐड कर लेना है इसी पे। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच आगे की तरफ निशान लगा रही हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब ये निशान आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलाना है इस वाले निशान को, ये जो मैं शोल्डर की तरफ मिला रही हूँ इस तरीके से। अब ये जो हमारा यहाँ पे ये निशान पहले वाला था, ये आपको दिख रहा होगा बैक वाला निशान। तो आपको ले जाके यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे इसको डॉट पॉइंट को निकाल देना है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये निशान लगा दी हूँ। अब ये वाला चीज हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात समझा देना चाहती हूँ यहाँ पे,
ये जो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन में 3.5 इंच 10वां भाग लेने के बाद जो हमारा जितना भी चेस्ट था, तो मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड करने के बाद हमारा निशान यहाँ पे 3.5 इंच पे आ रहा था। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच आगे की तरफ इसलिए बढ़ाई हूँ क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहे हैं, तो हमें सिलाई मार्जिन तो चाहिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो आपको फिक्स ही रखना है, जितना भी आप 10 से डिवाइड करें, जितना भी चेस्ट हो आपको वहां पे उतना ही कटिंग करना है। फिर कपड़े में आप जब रख के पेपर को कटिंग करोगे तो वहां पे आपको मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं डॉट पॉइंट का निशान निकालूंगी, जो हमारा ये डॉट पॉइंट का चौड़ाई होता है सामने का, जो प्रिंसेस कट का। तो आपको जितना भी चेस्ट होगा 13 से डिवाइड कर लेना है। तो जैसे कि ये 35 इंच हमारा चेस्ट है, तो मैं 13 से डिवाइड करी हूँ, तो ये मेरा आया है 2 इंच 6 पॉइंट। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, 2 पॉइंट छोड़ दी हूँ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपका ज्यादा हैवी चेस्ट है तो आप वहां पे उसको भी प्लस कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको मिला लेना है अच्छे तरीके से कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे 5.5 आ रहा है, तो 5.5 आपको यहाँ पे भी बढ़ा देना है और ये वाले निशान को इस तरीके से आपको मिला देना है। अब आपको यहाँ पे आर्म होल चेक करके बता देती हूँ कि ये हमारा कंप्लीट आर्म होल आ रहा है कि नहीं। तो आपको सिलाई मार्जिन 1/2 इंच छोड़ के यहाँ पे ये आर्म होल को चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारा कंप्लीट आ रहा है 15 इंच यहाँ पे, और 1.5 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन है। और आपको यहाँ पे 1 इंच इधर बाहर की तरफ बढ़ा लेना है, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे निकल रहा है तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। अब यहाँ पे मैं कमर का मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो कमर हमारा 30 इंच है, तो आपको हुक आई मार्जिन छोड़ के आपको इस निशान से यहाँ तक मेजरमेंट करना है। तो ये 3 इंच हमारा यहाँ पे आया, 3 इंच आपको यहाँ से उठा के आपको इधर रख लेना है, तो 7.5 के निशान लगा लेना है। और जितना आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखे हो तो उतना आपको कंप्लीट रख लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट कपड़ा आ गया है। अब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, जितना आपका ये बैक का साइड होगा आपको इस तरीके से यहाँ पे चेक कर लेना है। ऐसे यहाँ पे इस तरीके से एक निशान लगा देना है। लगाने के बाद आपको यहाँ पे इसको मिला देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा जो है प्रिंसेस कट शोल्डर डार्ट का निशान बहुत ही अच्छे तरीके से लगाई हूँ। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा फिटिंग आता है इसका। पहनने के बाद इसका सामने से लुक भी बहुत बेहतरीन दिखता है दोस्तों। तो मैं इसमें निशान प्रॉपर तरीके से लगा चुकी हूँ। अब इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो ये जो इस तरीके से 1/2 इंच मैं सीधा करके कट करी हूँ, तो यहाँ पे हमारा हुक और आई वाली पट्टी का निशान है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको। अब आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ दोस्तों मैं। आपको यहाँ पे कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से इसके ऊपर रख लेना है और देख लेना है कि ये हमारा शोल्डर का जो निशान है तो प्रॉपर तरीके से मतलब 1/4 इंच मतलब आधा इंच डाउन जा रहा है कि नहीं, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 पॉइंट तक कपड़ा हमारा ये वाला बढ़ा हुआ है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से कट कर दूंगी। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना। अब देखिए ये बराबर आ रहा है एकदम से, ये देखिए। अब इसको मैं इस तरीके से कर दूंगी, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो हमारा बीच का डॉट पॉइंट है शोल्डर का, तो मैं इसको कट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको 20 सेंटर पे दोस्तों कट लगा लेना है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा कटिंग इस तरीके से आया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा प्रिंसेस कट शोल्डर डार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर दोस्तों आप लोग को अच्छी ये वीडियो लगेगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा पसंद आएगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।